नमस्कार दोस्तों, जैसे आजकल बहुत सी चर्चा होती है। आजकल आपने सुना होगा कि प्लेटलेट क्या है, कोई प्लेट, गांव के लोग, कुछ लोग आते हैं कि हमारा प्लेट कम हो गया। प्लेटलेट क्या होता है, इसको अब अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं। लेकिन बहुत चर्चा होती है प्लेटलेट की। लोग कहते हैं, तुरंत आते हैं, नहीं नहीं प्लेटलेट कम हो गया है, इसको तुरंत डॉक्टर साहब इसको प्लेटलेट चढ़ा दीजिए, नहीं तो मरीज ये हो जाएगा। देखिए, प्लेटलेट का एक काम होता है। प्लेटलेट आपके बॉडी में एक ब्लड का कंपोनेंट होता है, जो ब्लड का पार्ट होता है, जो मेगा कैरियोसाइट से बनता है और जिसकी लाइफ जो होती है 7 से 10 दिन की होती है। इसका काम क्या होता है प्लेटलेट का, कि आपका कहीं अगर ब्लीडिंग हो जा रही है, कहीं अगर ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, मतलब अगर कट गया, ब्लड हो रहा है, तो प्लेटलेट वहाँ जाके उस ब्लड को ब्लॉक कर देता है, ब्लीडिंग को रोक देता है और उसको पैचअप कर देता है। ये काम प्लेटलेट का होता है। तो आप समझ गए, अब आप जान गए कि प्लेटलेट का क्या काम करता है, क्यों इतनी चर्चा होती है प्लेट या प्लेटलेट के बारे में लोग पूछते हैं। तो ये इसका काम है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है या ब्लीडिंग की कोई चांसेस है, तो प्लेटलेट जाके उस ब्लीडिंग को रोक देता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। अब प्लेटलेट कम क्यों हो जाता है? बहुत सी ऐसी बीमारियां आप देखेंगे कि डेंगू फीवर है या कोई वायरल फीवर है या नॉर्मल भी कई बीमारियों में प्लेटलेट कम होता है या प्लेटलेट बनता नहीं है, या प्लेटलेट का मैन्युफैक्चरिंग होती है बोन मैरो में, मेगा कैरोसाइट्स में, वहाँ से बनना नहीं होता है। तो अगर किसी भी वजह से प्लेटलेट कम हो जाता है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ अपने खान-पीन से अपने को डाइट कंट्रोल करके, और जो कारण है जिसकी वजह से प्लेटलेट कम हो रहा है, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे प्लेटलेट कम हो जाता है, उसको मेडिकल भाषा में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, और अगर प्लेटलेट बढ़ जाता है तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। तो एक नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4.5 लाख की प्लेटलेट की होती है, जो कि नॉर्मल रेंज मानी जाती है। और अगर 1.5 लाख से कम है तो कहा जाए कि प्लेटलेट कम हो रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जा रहा है। लेकिन क्या अगर 1.5 लाख से किसी का 1,40,000 हो जाए या 1,30,000 है, तो क्या आपको घबराना चाहिए? नहीं, आपको कतई नहीं घबराना चाहिए। अगर प्लेटलेट आपका 1 लाख के आसपास रहता है तो भी एक नॉर्मल रेंज मानी जाती है। लेकिन कई बार अगर प्लेटलेट किसी वजह से घटता जा रहा है, उसको अगर 90,000, 80,000, 70,000, 60,000 और अधिक घटने लगा, तो अगर प्लेटलेट देखा जाता है कि कई बार अगर 30,000 से नीचे अगर प्लेटलेट आ गया, तो कई बार ब्रेन में ब्लीडिंग के चांसेस होती हैं, ब्लैक लैट्रिन काली होने लगती है, पेशाब से ब्लड आने लगता है, या इस पे हाथ पे स्पॉट बन जाता है, इसको पेटिकी बोलते हैं हम लोग। तो अगर ये सब चीज़ें, कोई लक्षण आ रहा है, किसी का प्लेटलेट अगर 40,000 भी है या 50,000 भी है और उसको ब्लैक स्टूल हो रहा है, या यूरिन में ब्लड आ रहा है, या कहीं गम से ब्लीडिंग हो रही है, उसके जबड़े से या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तब ज़रूर उसको सतर्क होकर अपने डॉक्टर से जाके उसको, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर लें। और हो सकता है कि उसको कोई डेंगू हेमोरेजिक फीवर या कोई और प्लेटलेट की बीमारी हो रही है, या प्लेटलेट नहीं बन रहा है, तो उसको ब्लीडिंग के चांसेज हैं। तो इतना ज़रूर ध्यान रखें कि अगर प्लेटलेट कम हो जाता है, और प्लेटलेट कम होने के साथ अगर कोई ऐसा लक्षण आता है कि उसको पैखाने के रास्ते या यूरिन के रास्ते या मुंह के रास्ते या कहीं खून, उल्टी में ब्लड आ रहा है, वैसा नाक से ब्लड आ रहा है, तब आप उसकी जांच करा के डॉक्टर से उसको प्लेटलेट फिर ट्रांसफ्यूजन करा लें। और क्या क्या खाने में कैसे प्लेटलेट बढ़ सकता है? देखिए, मिल्क इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ द प्लेटलेट। मिल्क आप ले सकते हैं, कैल्शियम में मिल्क होता है। आप हरी सब्जियां खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, ब्रोकलीज खाएं, स्ट्रॉबेरीज खाएं, और साथ में आप जैसे ये आप साइट्रस फ्रूट ले सकते हैं, जो आपके संतरे हो सकते हैं, कीवी फ्रूट्स हो सकते हैं। लीफ एक्सट्रैक्ट आप पपाया की जो लीफ की पत्ती होती है, उसको एक्सट्रैक्ट आप ले सकते हैं। तो ये एक सोर्स है। लोग कहते हैं बकरी का दूध पिलाएं। बकरी का कोई स्पेशल दूध में लिखा है कि हाई कैल्शियम अगर किसी के दूध में है, तो दूध इज इम्पॉर्टेंट गुड सोर्स ऑफ प्लेटलेट का है। उसमें बकरी का जरूरी नहीं है, आप भैंस का भी, गाय का भी दूध दे सकते हैं। और लेकिन प्रचलन है कि बकरी का दूध लोग पिलाते हैं, जी, अच्छा है। लेकिन आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर किसी को आप अच्छा खाना देते हैं, अच्छी डाइट देते हैं, तो 1 से 2 हफ्ते में प्लेटलेट उसका कंपनसेट हो जाता है। तो आप तनिक घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट एक ऐसी बीमारी है कि अगर कई बार प्लेटलेट खाने-पीने से बढ़ जाता है, तो आपको हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी प्लेटलेट का कम होने के साथ-साथ उसको कोई लक्षण आता है, ब्लीडिंग होने लगती है, क्या ब्लैक स्टूल होने लगता है, या नाक मुँह से ब्लड आने लगता है, तब ज़रूर डॉक्टर के पास जाके प्लेटलेट का इलाज कराएँ, उसको ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत हो ट्रांसफ्यूज़न करा लें। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट बहुत चर्चा में रहता है, और खासकर जब सीज़न वरी होता है कि प्लेटलेट क्या है, मरीज़ घबराए रहते हैं। आप घबराइए मत। आप इसको ध्यान में रखिए कि एक बहुत ही
नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत से मरीजों का 10-10 हज़ार प्लेटलेट रहता है, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, किसी-किसी का 40-50 हज़ार पे भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो अपने को वॉचफुल रहें, सतर्क रहें, कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि आपको कब क्या हो सकता है, लेकिन अगर आप वॉचफुल हैं और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होता है और डॉक्टर से संपर्क करें, तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। धन्यवाद। जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो हो सकता है कि ये जानकारी किसी आदमी के लिए उसकी जान बचा सकती है या उसको उसको भी फ़ायदा पहुँचाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दें, जिससे कि लोग प्लेटलेट के बारे में, चाहे डेंगू के बारे में, तमाम जो भी शारदा नारायण पेज पे आपको वीडियो मिल रहा है, ये आपके फ़ायदे के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग इससे घबरा जाते हैं और बहुत से जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ जाके हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता है। तो आप इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस पेज को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।